नमस्ते प्यारे छात्रों, जय हिंद, जय भारत। आज मैं बहुत दिनों के बाद फिर अब आगामी बोर्ड परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हो रहा हूं। प्यारे बच्चों, आप सब इस बार जो बोर्ड परीक्षा में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, पैटर्न आपको पता ही है कि 70 नंबर की परीक्षा में 20 नंबर आपका OMR होना है। OMR में आप काले या नीले बाल पॉइंट पेन से ही भरेंगे, गोला करेंगे। बाल पॉइंट पेन का मतलब बेटा डॉट पेन से, यानी जेल पेन का प्रयोग नहीं करना है। 20 नंबर का आपको OMR रहेगा, वो विकल्पी, जिसे आपको भरना पड़ेगा OMR पे, और विकल्पी प्रश्न। फिर उसके बाद जो आपका 50 नंबर है, 50 नंबर का आपका पेपर रहेगा, जो उसको आपने लिखित में आपको जवाब देना पड़ेगा। देखिए, जो महत्वपूर्ण है, 2016 और 20 में भी यह पैराग्राफ आया था, तो इस बार आ सकता है, तो मैं सब पढ़ा रहा हूँ, आपको ध्यान सुनिएगा। पुरते निकसी रघुवीर बधू, धर धीर दये मग में डग द्वई, छल की भरी भाल कनी जल की पुट, सोख गए मधुराधर द्वई। फिर बूझत है चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करी हो कि तुम्हें, ते की लखिया तुरता पिय की, अखियाँ अति चारु जली जल चुई। देखिएगा बेटा, इसमें पहले प्रश्न पूछा है, प्रस्तुत गद्यांश का ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट करिए। तो संदर्भ इसका होगा, प्रस्तुत पदखंड या पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्यखंड में संकलित वन पथ पर शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। अब इसकी व्याख्या देखिएगा बेटा। पुरते निकसी रघुवीर बधू, कवि तुलसीदास जी कह रहे हैं, पुरते अर्थात अयोध्या नगरी से भगवान रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी जो वन जा रही हैं अपने प्रियतम राम के साथ, अभी थोड़ी दूर ही निकली हैं कि धर धीरे दिए मग में डग दोए। धर धीरे अर्थात धीरे धीरे उन्होंने अभी 2 ही कदम आगे बढ़ाया है, अर्थात कुछ ही रास्ते आगे बढ़ी हैं कि सीता जी के छलकी भरी भाल कनी जल की। छलकी माने छलक आई है, भरी माने भर आया, भाल माने मस्तक, कनी माने पसीने की, जल माने पानी की बूंदों से, अर्थात उन सीता जी का जो मस्तक है वो पसीने की बूंदों से भर आया है, उनके मस्तक पर पसीने हो गए हैं। पुट सूख ही गए मधुराधर द्वय। पुट माने होता है दोना, लेकिन यहाँ दोनों से अर्थ जो दोनों उनके सुंदर होंठ हैं, होंठों से बताया गया है। मधुराधर, मधुर माने सुंदर, अधर माने होंठ, अर्थात उनके जो सुंदर होंठ हैं दो, वो सूख चुके हैं। फिर बूझत है चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करी हो कि तुम्हें। फिर वह अपने प्रियतम राम से पूछ रही हैं कि हे प्रियतम, अभी और कितनी दूर चलना है, और हम अपने निवास के लिए पर्ण कुटी अर्थात घास फूस की जो कुटिया बनाएंगे, वह किस स्थान पर बनाएंगे। अतिय की लखिया तुरता पिय की, अखियाँ अति चारु चली जल चुई। तिय की, ती अर्थात उन सीता जी की इस आतुरता को देख करके, इस लालसा को देख करके वह भगवान राम तुरंत समझ जाते हैं कि वह सीता जी थक चुकी हैं और विश्राम करना चाहती हैं। ऐसे अपनी उस प्रियतमा अपनी पत्नी सीता की ओर देख करके उन भगवान राम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह सोचने लगते हैं कि वह रानी जो महलों में राज करती थी, मेरे कारण आज उसे वन में भटकना पड़ रहा है। इसकी व्याख्या है बेटा। अब आगे इसमें देखिए, पूरा किस कारण सीता जी के माथे पर पसीना आ रहा है और होंठ सूख गए हैं। तो किस कारण से आ रहा है, तो सीता जी जो हमेशा महलों में रही हैं, बाहर निकली हैं, गर्मी का मौसम है,
इसलिए उनके मस्तक पर पसीना आ गया है। श्री राम के नेत्रों से आंसू क्यों बहने लगे? श्री राम के नेत्रों से आंसू इसलिए बहने लगे कि वह अपनी पत्नी सीता को देखते हैं और उनके मन में यह विचार आता है, यह जो सीता हैं, जो हमेशा महलों में रहा करती थी, राजरानी बन के रहा करती थी, आज मेरे कारण से दुख उठा रही हैं, मुसीबत उठा रही हैं, इसलिए उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पर्णकुटी में समास विग्रह कीजिए। पर्णकुटी, पर्णकुटी, पर्ण मतलब घास फूस की, कुटी माने कुटिया, अर्थ होगा पर्णकुटी, पत्तों की कुटिया। तो इसमें जो समास है विशेषण विशेष्यो कर्मधारय, कर्मधारय समास है। कुटिया कैसी है? पर्ण, पत्तों की है, पत्ती इसलिए विशेषता बताई गई, इसलिए इसमें कर्मधारय समास है। पर्णकुटी हो जाएगा पत्तों की कुटिया। और काव्य सौंदर्य के तत्व में नंबर 1 में आप लिख सकते हैं, सीता जी की सुकुमारता का वर्णन किया गया है और सीता के प्रति राम का प्रेम भाव बहुत ही सराहनीय है, सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। भाषा में सरल एवं मधुर सरस ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। चित्रात्मक शैली है, मुक्तक छंद है, मुक्तक सवया छंद का प्रयोग किया गया है और सुंदर स्वभावोक्ति और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है।